हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो आज हमारा जो है ये रिलेशन का एक्चुअली चौथा लेक्चर है, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंस क्लास, है ना। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि रिलेशन में एक्चुअली हम लोग टोटल 3 लेक्चर करने वाले थे, बट हमको 4 करने पड़े क्योंकि जो तीसरा लेक्चर था वो थोड़ा लंबा जा रहा था। तो हमने कहा भाई इसको 2 पार्ट में करते हैं, ठीक है। सो जो 4 लेक्चर होंगे अब रिलेशंस के, उनमें से 2 लेक्चर्स हुए आपके 11वीं क्लास के, दो हो गए आपके 12वीं क्लास के, ठीक है। सो इक्विवेलेंस क्लास है ना आज का हमारा जो बेहतरीन टॉपिक है ना। इससे हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी करेंगे जेई के। और इक्विवेलेंस क्लास समझने के लिए है ना, देखिए बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान टॉपिक है। तो इक्विवेलेंस क्लास जो है इसको कवर करने के लिए आपको इक्विवेलेंस रिलेशन समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। इक्विवेलेंस रिलेशन समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग सबसे पहले तो थोड़ा सा इक्विवेलेंस रिलेशन इसको रिवाइज करेंगे, है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा भी था कि इक्विवेलेंस रिलेशन रिवाइज करेंगे। इक्विवेलेंस क्लास जो है, इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट समझेंगे, इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट समझेंगे, इक्विवेलेंस क्लास पे क्वेश्चंस करेंगे। प्लस हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन पे भी पिछली बार हम लोग कम क्वेश्चन कर पाए थे, ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाए थे इक्विवेलेंस रिलेशन पे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन पे है ना, वी विल डू सम 4 to 5 मोर प्रॉब्लम्स फ्रॉम द जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। तो 4 से 5 हम लोग PYQs की जो जेई मेंस की प्रॉब्लम्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर है भैया। चलिए, तो ये हमारा आज के लेक्चर का रहेगा एजेंडा। चलिए, तो जब स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा इक्विवेलेंस रिलेशन रिवाइज करते हैं और इक्विवेलेंस क्लास को पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर इक्विवेलेंस क्लास के कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन इक्विवेलेंस रिलेशंस के जो है ना 4 से 5 क्वेश्चंस और करेंगे, सो दैट एंटायरली जो है हमारा ये टॉपिक एकदम मजबूत हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होंगे हमारे, दैट विल बी फंक्शंस। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस होंगे। तो बेसिकली कुछ 5 से 10 लेक्चर हम लोग फंक्शन पे लेंगे, है ना। और देन फिर तो उसके बाद हमारा जो मेन सिलेबस है लाइक अलजेब्रा एंड कैलकुलस, वो सब स्टार्ट होना ही है अकॉर्डिंग टू द प्लानर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लास की। आइए जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हम एक क्वेश्चन लेते हैं ना, राइट। लेट देयर बी अ सेट A and then set A is what? It is set of integers. Let's take 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ऐसा करके हम लोगों ने एक सेट A लिया and there be a relation defined from A to A, right, in such a way कि A का B से जो रिलेशन है, A का B से रिलेशन किस हिसाब से, वो कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन A एंड B, डिफरेंस मतलब एक्चुअली जब हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं, लेकिन मैथमेटिकली डिफरेंस को हम लोग मॉडुलस A माइनस बी से शो करते हैं ना। सो वो कह रहा है कि मॉडुलस A माइनस बी इज नथिंग बट इज एन इवन नंबर, है ना। ये एक इवन नंबर होना चाहिए। तो कहता है कि A और B का जो रिलेशन है वो तब वैलिड होगा जब A और B का जो डिफरेंस है वो इवन आए। अच्छा, इवन का मतलब ये भी कह सकते हैं हम लोग कि 2 का मल्टीपल हो जाए, है ना, वेयर M इज एन इंटीजर, ठीक है। क्लियर है क्या? ये हमारा रिलेशन हो गया ना। सबसे पहले तो इस रिलेशन को आप फील करो कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। चलिए, तो आपको जरा पहले फील कराते हैं। सो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है ना। तो फॉर रिफ्लेक्सिव जरा चेक करेंगे। फॉर एनी एलिमेंट A बिलोंग्स टू सेट A, है ना, क्योंकि ये A से A में है ना। रिलेशन क्या है भैया, सेट A टू A में है ना। सेट A के एलिमेंट्स का सेट A के एलिमेंट्स है। सो फॉर A बिलोंग्स टू सेट A, राइट। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो A माइनस A का मॉडुलस इज 0 विच इज 2 का मल्टीपल, सो वी कैन से कि यार A बिलोंग्स टू R होगा, यस होगा। सो हम कहेंगे कि फॉर A बिलोंग्स टू सेट A, क्योंकि A माइनस A का जो मॉडुलस है दैट इज 0 विच इज द 2 का मल्टीपल, हैंस वी कैन से A जो है रिलेटेड टू A जो है रिलेटेड होंगे और A विल बिलोंग्स टू R। तो एंड दिस विल बी वैलिड फॉर
ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि ए सेट के सभी एलिमेंट्स का अपने आप से रिलेशन होगा। ए सेट के सभी एलिमेंट्स का अपने आप से रिलेशन होगा। ठीक है, हमने क्या कहा, फॉर ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट ए का रिलेशन ए से वैलिड होगा, है ना, ये हमने स्टैब्लिश कर दिया। तो यानी कि दिस इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया है, चेक कर लो। नाउ अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अब स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे। फॉर सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक के लिए बच्चों क्या करेंगे भैया, अब दिस इज व्हाट वी कैन डू, कि अब बच्चों खुद सोचो, जिंदगी में अगर कभी ए का बी से रिलेशन है, यानी कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी 2 का मल्टीपल है, मतलब समझो अगर कभी, देखिए पहली बात तो ए माइनस बी का मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए के इक्वल होता है। ठीक है भाई, मॉडुलस ऑफ -5 और मॉडुलस ऑफ 5 ये तो इक्वल ही होगा ना भैया। सो बेसिकली ए माइनस बी का मॉडुलस बी माइनस ए के मॉडुलस के इक्वल होता है। तो अगर ए माइनस बी का मॉडुलस 2 का मल्टीपल है तो इट इंप्लाइज बी माइनस ए मॉडुलस भी 2 का मल्टीपल होगा, एंड हेंस वी कैन से बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, हेंस वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज द सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया भैया हम लोगों ने, वी हैव ऑल्सो प्रूव्ड द सिमेट्रिक। नाउ अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द ट्रांसिटिव। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ट्रांजिटिव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब इसको हटा रहा हूं, अब बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, फॉर ट्रांजिटिव की बात करते हैं, है ना, फॉर ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं कि अगर मान लो ए का बी से रिलेशन है एंड बी का सी से रिलेशन है, ऐसा मान लिया हमने, इफ ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, देन वी कैन से कि भैया ए माइनस बी मॉडुलस 2 का मल्टीपल होगा एंड बी माइनस सी भी का मॉडुलस भी 2 का मल्टीपल होगा। अच्छा एक बात समझिएगा, तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू अगर 2m है तो a माइनस बी को हम लिख सकते हैं प्लस और माइनस 2m, एंड b माइनस सी का हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस 2n। अच्छा मुझे a और c का रिलेशन चेक करना है, उसके लिए मुझे b रिमूव करना पड़ेगा। b रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऐड बोथ कर दूंगा। ऐड बोथ करते ही क्या हो जाएगा, इट इज a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m प्लस n। सो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये प्लस माइनस इधर ही आके ये मॉडुलस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मॉडुलस a माइनस सी इज 2 का मल्टीपल, एंड हेंस वी कैन से AC ऑल्सो बिलोंग्स टू R, AC ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, हेंस ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, अच्छा कोई रिलेशन अगर कोई रिलेशन जिंदगी में रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, देन हम इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। यानी कि सर ये बात तो आपने हमें बताई रखी है, चलो सर आपने फिर भी रिवाइज करवा दिया, बहुत अच्छा किया, आपने रिवाइज करा दिया, लेकिन मुद्दा इक्विवेलेंस रिलेशन रिवाइज करने का नहीं है, मुद्दा है इक्विवेलेंस क्लास को पढ़ाने का। ठीक है, तो अब इतनी बात तो सभी को पता ही है, नेक्स्ट पेज पे चले क्या, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओहो हो, यहां पे हमारे पास सीधा का सीधा क्वेश्चन है। अच्छा हमारे पास सीधा का सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, एक काम करो बच्चों, जरा इसको फटाफट से नोट करो, ये पूरी जानकारी नोट करो। चलिए अब जब ये आपने पूरी जानकारी नोट कर ली बच्चों, ठीक है, तो मैं कुछ कुछ काम की चीजें यहां पे लिख लेता हूं। ठीक है, कुछ काम की चीजें यहां पे लिख लेता हूं। ठीक है, ये तो आपने पूरा कर लिया ना भैया, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैंने ये जानकारी जो है यहां से ये हटा दी। अब जो काम की जानकारी है उसको समझिए, जो काम की जानकारी है उसको समझिए। क्या है काम का जानकारी भैया, क्या है काम की जानकारी? काम की जानकारी है ये, देखिए अब जरा बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये क्या है भैया आपका, दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी अभी हमने ताजा ताजा प्रूव किया कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट पे डिफाइंड होता है भाई, ये इक्विवेलेंस रिलेशन टेक्निकली किस सेट पर डिफाइंड था,
ए सेट पे डिफाइंड था ना, दिस वाज द रिलेशन इन सेट ए। कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट पे डिफाइंड होता है उस सेट के कुछ सबसेट्स बनाता है ना, उस सेट के कुछ सबसेट्स बनाता है बेस्ड ऑन रिलेशन। फिर से बोलूंगा, इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट पे डिफाइंड होता है उस सेट के कुछ टुकड़े बनाता है बेस्ड ऑन रिलेशन। फिर से बोलूंगा, इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट पे डिफाइंड होता है उस सेट के कुछ टुकड़े बनाता है बेस्ड ऑन रिलेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक टुकड़ा हमने बनवाया, क्या बनवाया भैया, देखिए मान के चलिए अगर हम 0 एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, तो 0 मैंने ले लिया। अब 0 के साथ अगर मैं 2 लूंगा तो देखो 0 माइनस 2 का मॉडुलस 2 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है ना, 2 का मल्टीपल हो जाएगा। या फिर मैं 4 ले लूं तो देखो 0 माइनस 4 भी 2 का मल्टीपल है। या मैं 6 ले लूं तो 0 माइनस 6 भी 2 का मल्टीपल है। या मैं 8 ले लूं तो 0 माइनस 8 भी 2 का मल्टीपल है। सो 0 2 4 6 8, यानी कि इस सेट से हमने एक सबसेट बनाया, किस आधार पे, इस रिलेशन के आधार पे, और ऐसे बनाया कि अब इस सेट के अंदर से कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, उनका डिफरेंस 2 का मल्टीपल होगा, उनका डिफरेंस 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है ना, ओके। और भी और कितने सबसेट्स बना सकते हैं हम लोग, और कितने सबसेट्स बना सकते हैं, आइए देखिए और कितने सबसेट्स बना सकते हैं। मान के चलिए अब हम लोग दूसरा सबसेट बना रहे हैं ना। सो लेट्स से मैंने 1 लिया, राइट, अब 1 लिया और मैंने फिर उसके बाद 3 लिया, राइट, उसके बाद मैंने 5 लिया, राइट, उसके बाद मैंने 7 लिया, राइट, और उसके बाद मैंने 9 लिया, राइट। क्लियर है क्या? सो यानी कि यहां पे अगर हम लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सो 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9, ठीक है, और इसी हिसाब से सारे एलिमेंट्स खत्म भी हो गए, कुछ बचा भी नहीं है। यानी कि अब ये जो 2 सबसेट्स आए हैं, फिर से देखिएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट पर डिफाइन होता है उसके कुछ सबसेट बनाता है, राइट। इन्हीं सबसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। ये क्या है दोनों, इक्विवेलेंस क्लास, ये इक्विवेलेंस क्लास है। मान के चलो इसको हमने ए सेट के सबसेट को A1 बोला, इसको A2 बोल दिया, राइट। क्लियर है क्या? तो इक्विवेलेंस क्लास की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इक्विवेलेंस क्लास की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जरा लिखिएगा। एक तो सभी इक्विवेलेंस क्लास का जो यूनियन है वो वापस से सेट ए दे देता है। तो यहां पे तो 2 इक्विवेलेंस क्लास ऑब्टेन हुई। समटाइम्स डिपेंडिंग अपॉन रिलेशन 2 3 4 5 जो है, जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, सो कितने भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन रिलेशन, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स किन्हीं भी 2 इक्विवेलेंस क्लास का जो सबसेट होता है, जो इंटरसेक्शन होता है, जो इसका इंटरसेक्शन होगा, दैट विल बी 5, है ना। डिसजॉइंट, यानी कि इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, इनका इंटरसेक्शन 5 होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत अच्छी बात बताएंगे, किसी भी पर्टिकुलर इक्विवेलेंस क्लास के अंदर एनी 2 एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे, है ना। एनी 2 एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा, रिलेटेड होंगे। जैसे 2 का 8 से रिलेशन बैठ जाएगा, कैसे बैठ जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 8 2 का एक्चुअली मल्टीपल होगा, राइट। सो किसी भी इक्विवेलेंस क्लास में एनी 2 एलिमेंट, है ना, एनी 2 एलिमेंट, यानी कि 3 माइनस 9 2 का मल्टीपल निकल जाएगा, ठीक है। सो कहेंगे कि यहां पे लिखते हैं इक्विवेलेंस क्लास की प्रॉपर्टी, इन एन इक्विवेलेंस क्लास एनी 2 एलिमेंट्स आर रिलेटेड, एनी 2 एलिमेंट्स आर रिलेटेड, कोई भी 2 एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे। चौथी बात, अगर आप इस इक्विवेलेंस क्लास से कोई एक एलिमेंट उठाओगे, राइट, लेट्स से 8, और इस इक्विवेलेंस क्लास से कोई भी एक एलिमेंट उठाओगे, राइट, इस इक्विवेलेंस क्लास से मान लो कोई भी एक एलिमेंट उठाओगे आप, ठीक है, लेट्स से 7, ये जो है आपस में रिलेटेड नहीं होंगे, है ना। यानी कि 8 माइनस 7 का डिफरेंस 2 का मल्टीपल नहीं होगा। तो यानी कि यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि नो एलिमेंट ऑफ एन इक्विवेलेंस क्लास is related to the element of other equivalence class, ठीक है। क्लियर है क्या भैया? अच्छा, अब इनकी पहचान कैसे करेंगे हम लोग, है ना। जैसे कोई बच्चा बोलेगा सर कौन से वाली इक्विवेलेंस क्लास, A1,
है ना। कोई बोलेगा सर A2, मान के चलो किसी बच्चे ने इसको A1 लिख दिया और इसको A2 लिख दिया, तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला, है ना, गड़बड़ हो जाएगा मामला। आप A1 कुछ और समझ रहे हैं, मैं A1 कुछ और समझ रहा हूं, तो मैथमेटिकली इनकी पहचान कैसी है? सो मैथमेटिकली इनकी पहचान कैसी होगी? हम लोग सही तरीके से क्या बोलेंगे? हम सही तरीके से ऐसे बोलेंगे, है ना, ये वाली बात तो सही होगी ना आपकी, एनी टू एलिमेंट रिलेटेड, इसका कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं होगा। हाँ, सो अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। तो यानी कि हम लोग ये जो वाली जो इक्विवेलेंस क्लास है ना, इस वाली इक्विवेलेंस क्लास को बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। इसी का मतलब इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग व्हाट? इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग, है ना, कोई भी एक एलिमेंट बोल सकते हैं, यानी कि वो वाली इक्विवेलेंस क्लास जिसके अंदर जीरो है। अब जीरो वाली इक्विवेलेंस क्लास यही होगी, या फिर ऐसे भी कोई बच्चा बोल सकता है इक्विवेलेंस क्लास जिसके अंदर 2 है जी, या फिर जिसके अंदर 4 है जी, या जिसके अंदर 6 है जी, या जिसके अंदर 8 है जी, है ना। कोई बच्चा मेरे से बोलेगा सर वो वाली इक्विवेलेंस क्लास जिसके अंदर 8 है, राइट है। या इस वाली इक्विवेलेंस क्लास को बच्चा क्या बोल सकता है कि दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास व्हिच कंटेनिंग व्हाट बच्चों? इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 और 3 और 5 और 7 और 9। इक्विवेलेंस क्लास कौन से वाली? जिसमें 1 मौजूद है, या जिसमें 3 मौजूद है, या जिसमें 5 मौजूद है, या जिसमें 7 मौजूद है, और जिसमें 9 मौजूद है ना। और इसको समटाइम्स हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं ना, शॉर्ट में एक स्क्वायर ब्रैकेट 0 के इक्वल दिखा देंगे, यानी कि ये भी एक तरीका है इक्विवेलेंस क्लास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इस वाली बात का मतलब है, यानी कि दिस पर्टिकुलर चीज का मतलब हो गया, अगर यहां पे कहीं ऐसे लिखा है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के तौर पे भी हम लोग कई बार देखते हैं, बट नहीं, यहां पे मतलब क्या है? इट इज इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग n, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग n, राइट। तो कई बार आपसे पूछ लेता है कि भैया इसकी वैल्यू बताओ। अब आप कहोगे कि यार इसकी वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, राइट। बट वो कह रहा है इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0 बताओ, तो फिर आपको ये कंप्लीट सेट बताना है, ये कंप्लीट सेट बताना है, राइट। या इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग, कोई पूछ लेगा आपसे कि वो वाली इक्विवेलेंस क्लास बताओ जिसके अंदर 2 है, तो ये सेम ही बात है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो समटाइम्स रेयर रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, ठीक है। हाँ, शॉर्ट में ऐसे भी दर्शाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो फटाफट से इस पूरी जानकारी को नोट करिएगा प्लीज, पूरी जानकारी को नोट करिएगा। चलिए, अब प्रीवियस ईयर में जेई मेंस में एक क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, ठीक है। 2021 में एक क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, ये हमको करना है ना। पहले ये वाली जानकारी नोट करिए भैया प्लीज, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। यस, तो प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा भैया देखो जी, ए एक सेट है ये वाला, ओके जी सर जी, ठीक है, 2 से लेके 2 3 4 5 से लेके 30 तक के इंटीजर्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। वो कह रहा है कि ये एक सिमिलर करके जो एक साइन दे रखा है, बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, है ना। तो देखिए कई बार क्या होता है कि रिलेशन को बाइनरी ऑपरेटर के तौर पे दिखाते हैं, यानी कि 2 नंबर पे लगने वाला ऑपरेशन, ठीक है। सो वो कह रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए का मतलब क्या है कि ए क्रॉस ए से एलिमेंट लोगे, ठीक है ना, और उसका जो रिलेशन बनेगा वो ए क्रॉस ए में ही आएगा। अच्छा, ये रिलेशन जो है, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आपको दे भी रखा है कि दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इसके बारे में ये बोल भी रखा है, इसके बारे में ये इक्विवेलेंस रिलेशन बोल रखा है, ठीक है। कहता है ए का बी से रिलेशन, ए बी का रिलेशन, सॉरी, कहता है ए बी का रिलेशन सी डी से तब होगा अगर पहला एलिमेंट इनटू चौथा एलिमेंट, यानी कि इट इज ए डी इक्वल टू बी सी, है ना। पहला और चौथे का मल्टीप्लाई इक्वल टू दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई, राइट है क्या? ओके, कह रहा है द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स व्हिच सेटिस्फाई दिस इक्विवेलेंस रिलेशन विद द ऑर्डर्ड पेयर 4 3 इज इक्वल टू, यानी कि आपसे उसने इक्विवेलेंस क्लास पूछ ली, आपसे उसने इक्विवेलेंस क्लास पूछ ली। अब देखो बच्चों, बहुत ध्यान से समझेंगे, इस वाली बात को हम लोग ऐसे भी फील कर सकते हैं कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, राइट। अच्छा, ये a भी a सेट से आएगा, b भी a सेट से आएगा, c भी a सेट से आएगा और d भी a सेट से आएगा, राइट है क्या बच्चों? अच्छा, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, उसने कहा भाई मेरे को तो 4 3 से रिलेटेड जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स तुम लिख सकते हो,
4 3 से रिलेटेड जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स तुम लिख सकते हो, यानी कि मुझे 4 3 वाली इक्विवेलेंस क्लास चाहिए, यानी कि मुझे 4 3 वाली इक्विवेलेंस क्लास चाहिए। तो मेरा ए बी ये हो गया, मेरा ए बी ये हो गया, ठीक है ना। अब 4 3 से रिलेटेड एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी आ जाए तो यानी कि जितने भी सी डी होंगे वो रिलेटेड बैठेंगे। नहीं आ रही बात समझ में? ए बी का रिलेशन अगर सी डी से है तो a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी आना चाहिए। तो अगर मेरा ए बी ये है तो यानी कि मेरा 4/3, तो यानी कि 4/3 के जो मल्टीपल्स होंगे वो मेरे लिए सी डी बैठेंगे। तो यानी कि 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4 चौक 16, ठीक है, 3 चौक 12, 4 पंजे 20, 3 पंजे 15, 4 छिंग 24, 3 छंग 18, 4 सत्ते 28, राइट, और 3 सत्ते 21, और 30 से ऊपर जा नहीं सकता है ना, अदरवाइज मैं 4 8 32 बोलता है ना, 4 सत्ते 28 के बाद 4 8 32 बोलता, बट हमारा कोई भी एलिमेंट ए बी सी और डी 32 नहीं हो सकता है ना, 30 से ऊपर कोई भी एलिमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या है भैया, अगर ये ए और बी की पोजीशंस हैं तो इसका मतलब ये सारी की सारी किसकी पोजीशंस हैं, सी और डी की पोजीशंस हैं। तो इसका मतलब 4 3 वाली जो इक्विवेलेंस क्लास बैठेगी वो कैसी बैठेगी, इट इज 4 3 8 6 12 9, राइट, 16 12, राइट, 20 15, राइट, 24 18, राइट, एंड 28 21, ठीक है। अब आप देख लो इनमें से कोई भी दो अगर आप उठा लोगे, राइट, 4 3 का रिलेशन 16 12 से बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि रिलेशन को हमने कैसे देखा, या तो a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी के तौर पे देख लो, या ए डी इक्वल टू बी सी के तौर पे देख लो, ठीक है ना। सो ए डी इक्वल टू बी सी के तौर पे भी अगर आप देखोगे, या ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी के हिसाब से देखोगे, दोनों तरीके से ही, क्योंकि सेम ही रिलेशन है, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यानी कि अगर आप देखते हैं 4 × 12 इज इक्वल टू 3 × 16, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। सो ये सारे के सारे जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो 4 3 से रिलेटेड हैं। तो उसने बोला द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स विच सेटिस्फाई द इक्विवेलेंस रिलेशन विद द ऑर्डर्ड पेयर 4 3 इज इक्वल टू, राइट, कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। सो दिस इज द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना, क्योंकि 4 3 का 4 3 से भी तो रिलेशन बैठ ही जाएगा ना बाबा। भाई देखो टेक्निकली कुछ बच्चे 6 आंसर भी देंगे, 1 2 3 4 5 6, लेकिन 4 3 का भी तो 4 3 से रिलेशन बैठ ही जाएगा ना, इक्विवेलेंस रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, है ना। तो 4 3 का भी 4 3 से रिलेशन बैठ जाएगा, इसलिए टोटल 7 रिलेशन पॉसिबल है। क्लियर है बच्चों? वंडरफुल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इक्विवेलेंस क्लास पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, है ना। फोड़ दोगे आप लोग? यस, बहुत बढ़िया। फटाफट से थोड़ा बहुत जानकारी जो भी आप नोट करना चाहते हैं तो नोट करिएगा। अच्छी बात मुझे इस क्वेश्चन में ये लगी कि उन्होंने इक्विवेलेंस रिलेशन का तमाशा बना दिया, यानी कि उन्होंने एक बाइनरी ऑपरेटर से इक्विवेलेंस रिलेशन को दर्शाया है, राइट है क्या? हाँ, तो कई बार रिलेशन को आर से ना दर्शा के आर की जगह कोई सिंबल बोल देंगे वो, है ना, रिलेशन को आर वर्ड से ना डिनोट करके कोई सिंबल बोल देंगे। और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि रिलेशन को वो टी से शो कर देते हैं, एस से शो कर देते हैं। आदमी सोचता है कि यार ये, है ना, कई बार ऐसा होता है रिलेशन में, ऐसा करते हैं कि रियल नंबर को कह देंगे रियल नंबर तो एस से डिनोट करेगा, और रिलेशन को जो है वो टी से डिनोट कराते हैं। तो ये सब काम भी देखिए, ये तो आपको पता ही है कि जेई में क्वेश्चन का जो है बात का बतंगड़ तो बनाना जो बनता है उनके लिए, है ना, क्योंकि आसान भाषा में पूछेंगे तो सबको ही समझ में आ जाएगा ना क्वेश्चन। हाँ, बट वो चाहते नहीं हैं कि सबको क्वेश्चन समझ में आए, वो ये चाहते हैं कि जो बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट्स हैं, है ना, सिर्फ उनको ही समझ में आए, ठीक है। चलिए, तो अब एक सवाल है इक्विवेलेंस क्लास के ऊपर ही है, बहुत ही प्यारा सवाल है, और जबकि मैं कहूँगा कि ये सवाल ना एक्चुअल में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल बोर्ड्स का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है ना। और 2021 में पूछा है, ये इक्विवेलेंस क्लास का ही क्वेश्चन है। आइए जरा इसको भी करते हैं। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वो कहता है भैया कि यार आर एक रिलेशन है, कहता P और Q का रिलेशन तब होगा जब P एंड Q आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ये P का Q से रिलेशन तब माना जाएगा जब P की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और Q की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, है ना, सेम हो, ठीक है। कह रहा बी अ रिलेशन। अब ये जो रिलेशन है, कह रहा देन द इक्विवेलेंस क्लास। अच्छा, जैसे उसने बोला ना इक्विवेलेंस क्लास, तो आप समझ जाओ कि ये जो रिलेशन है ये बाय डिफॉल्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब आपको इसमें दिमाग लगाने का नीड भी नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन से ही इक्विवेलेंस क्लासेस पैदा होती हैं, है ना। तो इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो है, और होगा क्यों भी नहीं यार, हर पॉइंट
ओरिजिन से जितनी दूरी पे है, ठीक है ना, तो हर पॉइंट का अपने से तो रिलेशन हो गई। अच्छा, P और Q अगर ओरिजिन से सेम दूरी पे हैं तो Q और P भी ओरिजिन से सेम दूरी पे होंगे, और P और Q ओरिजिन से सेम दूरी पे हैं और Q और T ओरिजिन से सेम दूरी पे हैं तो P और T भी सेम दूरी पे होंगे। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो हमको वैसे ही फील हो जाता है, राइट है क्या। अच्छा, उसने कहा कि भाई ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अच्छा, बी अ रिलेशन देन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 - 1। अच्छा, यहाँ पे चीज़ें गिवन नहीं है, बट ऑब्वियसली अगर आप इसको फील करेंगे तो कोई भी पॉइंट एक्स वाई कोऑर्डिनेट के तौर पे होता है ना, कोई भी पॉइंट एक्स वाई कोऑर्डिनेट के तौर पे होता है, और एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्चुअली आर इंटू आर से बिलोंग करता है। तो ये रिलेशन बाय डिफॉल्ट आर क्रॉस आर से आर क्रॉस आर का है, ठीक है ना, ये रिलेशन आर क्रॉस आर से आर क्रॉस आर का है, यानी कि एक पॉइंट का एक पॉइंट से रिलेशन है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे, वो कह रहा है इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 - 1। अब देखिएगा, ऑरिजिन यहां पे है, ये ऑरिजिन है, और ये पॉइंट है 1, -1। अब मुझे इक्विवेलेंस क्लास चाहिए इस पॉइंट के रिलेटेड, यानी कि इस पॉइंट से रिलेशन में कौन कौन से पॉइंट्स होंगे। इस पॉइंट से रिलेटेड ऐसे पॉइंट्स होंगे जो ऑरिजिन से इक्वल दूरी पे होंगे, है ना। तो मान के चलिए ये दूरी, मान लो ये पॉइंट P है, ठीक है। सो OP की दूरी कितनी हो जाएगी भैया, डिस्टेंस फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। सो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1। सो OP कितना हो गया भैया, √2 हो गया, है ना। OP कितना हो गया, √2 हो गया। अच्छा, अगर OP √2 हो गया तो रेडियस कितनी हो गई भैया, ये √2 हो गई, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट जो रिलेशन में होगा वो भी √2 डिस्टेंस पे ही होगा, तीसरा पॉइंट जो भी होगा वो भी √2 पॉइंट पे डिस्टेंस पे ही होगा, और ऐसे करके यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स बैठेंगे वो सब √2 डिस्टेंस पे ही होने चाहिए, वो सब √2 डिस्टेंस पे ही होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा भैया, हमको उन सभी पॉइंट्स को मिला के क्या मिल जाएगा, यानी कि इसकी इक्विवेलेंस क्लास में सेट ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ √2 फ्रॉम ऑरिजिन, √2 यूनिट्स फ्रॉम दी ऑरिजिन। सो बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि भैया सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। तो हमको एक सर्कल की इक्वेशन मिलेगी जिसका सेंटर ऑरिजिन पे है और जिसकी रेडियस √2 है। और सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, अगर सेंटर ऑरिजिन पे हो तो x² + y² इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो इसका मतलब x² + y² और रेडियस कितना है भैया हमारे पास, √2, उसका स्क्वायर 2 हो जाएगा। सो x² + y² इज इक्वल टू 2 विल बी द करेक्ट आंसर। वंडरफुल एंड वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्लियर है क्या भैया, जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है क्या, जल्दी से बताइए ना, परफेक्ट है क्या, वेरी गुड। चलिए, तो इक्विवेलेंस क्लास आपको क्लियर हो गया क्या। हाँ, सो इक्विवेलेंस क्लास पे आपको ऐसे ही आसान से क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ही आसान होता है कि किसी भी पॉइंट से रिलेटेड अदर पॉइंट्स का सेट निकालना, ठीक है ना, है ना। तो इक्विवेलेंस क्लास शॉर्ट में क्या है, किसी भी एक ऑर्डर्ड पेयर से अदर रिलेटेड ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट, ठीक है, किसी भी एक ऑर्डर्ड पेयर से अदर रिलेटेड ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट, ठीक है। चलिए, सो आप स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो मैंने आपको जैसे कि आज का एजेंडा बताया कि भैया हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन रिवाइज करेंगे, वो किया हमने, इक्विवेलेंस क्लास पढ़ा हमने, इक्विवेलेंस क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हमने, इक्विवेलेंस क्लास को फील किया, और इक्विवेलेंस क्लास के ऊपर हमने जो है ये 2 क्वेश्चंस भी किए हैं फ्रॉम द जेईई मेंस, है ना, और ये रिसेंट के क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर, ठीक है। हमने वो जो प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए थे, अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो हमने कुछ छोड़ दिए थे, तो आइए जरा उन पे प्रोसीड करते हैं ना, ठीक है। सो लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द, है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स तो वी हैव नाउ अ जेईई मेंस क्वेश्चन 2023 में, जिसमें हमको इक्विवेलेंस रिलेशन का एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो कह रहा है अमंग द रिलेशन S और T, बताओ S ट्रांजिटिव है, T नहीं है, T सिमेट्रिक है, S नॉट, है ना, कुछ इस तरीके से। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चंस में हमको दोनों ही रिलेशन में देखना होगा कि वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें ये वाला तो बड़ा आसान है, टी रिलेशन की बात करें तो वो तो बड़ा आसान है। वो कह रहा है कि A का B से रिलेशन तब माना जाएगा अगर A² - B² इंटीजर हो जाए। अब देखिए ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, क्यों,
क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो होगा जो कि एक इंटीजर होता है, राइट। सिमेट्रिक इसलिए होगा क्योंकि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीजर है तो भाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, बट रहेगा तो इंटीजर ही, सिमेट्रिक भी है। अच्छा, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीजर है और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटीजर है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब ऐसे रिलेशन जो टी को नॉट रिफ्लेक्सिव या नॉट सिमेट्रिक या नॉट ट्रांजिटिव कह रहे हैं वो तो ऑप्शन से हम हटा सकते हैं। तो टी वर्क कह रहा है ऐसे ट्रांजिटिव बट टी इज नॉट, ऐसा नहीं है, है ना। टी के बारे में कह रहा है टी ट्रांजिटिव नहीं है, ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सो जो भी ऑप्शन है वो बी और डी में से हमने को आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यहां पे कह रहा टी सिमेट्रिक बट एस इज नॉट, ठीक है। सो अच्छा देखो, दोनों कहानी जो है अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो सिमेट्रिक के ऊपर ही सारी कहानी चल रही है ना, सिमेट्रिक के ऊपर सारी कहानी चल रही है। तो मुझे भी अब जो बचा हुआ रिलेशन है एस, उसमें सिर्फ सिमेट्रिक चेक करने का ही नीड है वैसे तो, ठीक है ना। बाकी हम चेक करने को तो सब कुछ चेक कर सकते हैं। अब देखिएगा, मुझे सिमेट्रिक चेक करना, देखिए कभी मैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक चेक कर रहा हूं ना, तो मैं एक ऐसा नंबर ढूंढने की कोशिश करता हूं। देखिए ये एस रिलेशन की बात चल रही है, एस रिलेशन की बात चल रही है। वो कह रहा है ए का बी से रिलेशन तभी कहलाएगा, ए का बी से रिलेशन तभी कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ 2 प्लस ए बाई बी इज ग्रेटर देन 0। नाउ जब भी आप रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव को चेक कर रहे हैं तो आप ये बाय डिफॉल्ट मान के चलें कि यार ये नहीं होंगे, और उसमें कुछ ऐसा एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जनरली क्या होता है कि ऐसे केसेस जिनसे हम लोग नॉट सिमेट्रिक शो कर सकें वो कम होते हैं, वर्सेस ऐसे केसेस आपको ज़्यादा मिल जाएंगे जिसमें कि हमको सिमेट्रिक शो कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे इस तरह की टेंडेंसीज और इस तरह की इंटेंशन से अगर आप चेक करेंगे तो देखिए अगर मैं 2 माइनस 1/3 करूँ, है ना, देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर मैं लेट अस से मैं क्या करता हूँ ए की वैल्यू -1 लेता हूँ और बी की वैल्यू 3 लेता हूँ, ठीक है। और अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि भैया लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना, क्यों, क्योंकि 2 प्लस -1/3 ये तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अच्छा, बट 2 प्लस 3/-1, नाउ दिस क्वांटिटी विल नॉट बी ग्रेटर देन 0, तो यानी कि इसका मतलब एस इज नॉट सिमेट्रिक। तो क्या कह रहा है भैया कि भैया टी इज सिमेट्रिक बट इट इज एस इज नॉट, सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है क्या? इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलें आगे प्रस्थान करेंगे, आगे प्रस्थान करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ना, ऑल द क्वेश्चंस आर इजी। 2021 में ये पूछा गया है जेई में, अगस्त में, ओहो हो कोरोना आया था ना तो थोड़ा लंबा खिंच गया था मामला। चलिए, तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द रिलेशन आर ऑन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। नॉट करेक्ट वाली भाषा पढ़ लिया करो भाई, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि यार विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स पे कोई रिलेशन है, कह रहा है एक्स का वाई से रिलेशन और एक्स का वाई का रिलेशन, है ना, इफ एंड ओनली इफ मॉड्यूलस एक्स माइनस मॉड्यूलस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0। पहले तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, कहता है कि इट इज नीदर ट्रांजिटिव नॉर सिमेट्रिक, है ना। क्या ये बात सही होगी कि भैया? अब देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए वो कह रहा है नॉट करेक्ट बताइए जी, ठीक है। नॉट करेक्ट की बात चल रही है भाई, है ना, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए मान के चलिए अगर x जो है वो 2 हो, और देखिए मान के चलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पे 2 1 की बात चल रही है, ठीक है, 2 1 की बात चल रही है। सो 2 1 बिलोंग्स टू तो r हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ 2 माइनस मॉडुलस ऑफ 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0, ये तो बात ट्रू हो गई, ठीक है। बट अगर हम लोग 1 2 की बात करें, 1 2 बिलोंग्स टू r, तो मॉडुलस ऑफ 1 माइनस मॉडुलस ऑफ 2, क्या ये ग्रेटर देन 0 है? नहीं। सो 2 1 बिलोंग्स टू r बट 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो सिमेट्रिक तो नहीं है ये। अच्छा, और ट्रांजिटिव की बात कहें बच्चों, अगर हम लोग अगर ये बोलें कि भाई देखो 1 2 बिलोंग्स टू r, 2 3 बिलोंग्स टू r बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू r, क्यों? क्योंकि 1 और 3 का जो डिफरेंस है ना, 1 और 3 का जो डिफरेंस है, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, बल्कि मैं घटते क्रम में लिखता हूं, है ना। मैं कहता हूं कि 3 2 बिलोंग्स टू r एंड 2 1 बिलोंग्स टू r बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। व्हाई?
बिकॉज मॉडुलस ऑफ 3 माइनस मॉडुलस ऑफ 1 ये लेस देन इक्वल टू 1 नहीं होगा, राइट? ग्रेटर देन 0 तो होगा बट लेस देन इक्वल टू 1 नहीं होगा। सो इसका मतलब ये वाली बात तो ट्रू है। उसने क्या कहा हमसे कि भैया नॉट ट्रू बताओ, नॉट करेक्ट कौन सी है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इसकी बात करते हैं ना। अब रिलेशन हमारा चेंज हो गया, ठीक है? सो अब रिलेशन को हम यहाँ से चेंज कर देंगे, रिलेशन को चेंज कर देंगे। ये वाली बात तो सही होगी ना, पहले वाली तो समझ में आ गई ना आपको कि भाई 2 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बट 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, क्योंकि 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा विच इज नॉट ग्रेटर देन 0। सो ये तो हो गया भैया काम, ठीक है? अच्छा, अब दूसरा रिलेशन हमने उठा लिया। दूसरा रिलेशन क्या है भैया कि मॉडुलस x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0। नाउ क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ, सिमेट्रिक तो ये होगा। क्यों? क्योंकि अगर x माइनस वाई का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0 है, तो मैं आपको बता दूं कि y माइनस एक्स मॉडुलस और मॉडुलस x माइनस वाई इक्वल होते हैं, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये भी फिर लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है? क्लियर है क्या? हाँ, तो सिमेट्रिक तो ये है। अच्छा, क्या ये ट्रांजिटिव भी होगा? अब जरा बहुत ध्यान से देखते हैं। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखते हैं कि 3 1 है ना, 3 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है? या आप ऐसे मान लो 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है? जैसे मॉडुलस 1 माइनस 2, मॉडुलस 1 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है जी। मॉडुलस 2 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है जी। बट 1 और 3 क्या है? सही है क्या भाई बात? 1 माइनस 3 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 है? नहीं सही है, क्योंकि 1 माइनस 3 का जो मॉडुलस है वो 1 से छोटा नहीं है ना, दैट विल बी 2। सो इसका मतलब दिस इज नॉट करेक्ट। आगे हमें चेक करने का जरूरत ही नहीं है। सो दिस इज नॉट करेक्ट एंड हेंस दिस विल बी अवर आंसर। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है क्या भैया? जल्दी से बताइएगा, ठीक है जी, है जी, है जी, है जी। अगर हम लोग आगे के भी फर्दर चेक करना चाहते हैं, मान लो रिलेशंस, ठीक है, बल्कि हमारा आंसर तो आ गया, बट अगर हम लोग आगे के भी चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। देखिए, अगर बहुत ध्यान से देखिएगा, अब थर्ड रिलेशन उसने बोला है हमसे कि यार भाई मॉडुलस x माइनस मॉडुलस y लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ, अगर सेम ही एलिमेंट को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो भैया हमेशा वो 1 से तो छोटा ही आएगा। रिफ्लेक्सिव तो ये है, बट सिमेट्रिक नहीं है, राइट? तो ये ट्रू हो जाएगा। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि भैया अगर लेट्स से हम लोग बात करें 1 और 3 की बात करें तो 1 3 बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि मॉडुलस 1 माइनस मॉडुलस 3 लेस देन इक्वल टू 1 होगा। यस, माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1 होता है, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि मॉडुलस 3 माइनस मॉडुलस 1 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1। सो ये रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक है, तो ये तो ट्रू है, ठीक है? अच्छा, और अगर हम लोग चौथे रिलेशन को भी एक बार चेक करना चाहें तो वो भी ट्रू है। हालांकि चेक करने का नीड नहीं है, बट आप लोगों की तसल्ली के लिए कर रहा हूं, आप लोगों की तसल्ली के लिए कर रहा हूं। ये रिफ्लेक्सिव होगा ऑब्वियसली, x माइनस एक्स हमेशा 0 आएगा, 0 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। एंड सिमेट्रिक भी होगा। क्यों? क्योंकि अगर x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है तो y माइनस एक्स तो उसी के इक्वल होगा, तो यानी कि ये भी ट्रू है ना? तो सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एंड दैट इज वाई वही हमने मार्क कर दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चेक करो, जल्दी से बताइएगा। परफेक्ट है, वेरी गुड। अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन यू होते हैं, यू। चलिए गाइस, सो जेई मेंस में 2023 में एक प्रश्न और पूछा गया है ये, ठीक है? अब तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि यार ये सब क्वेश्चंस आप यूं ही कर दोगे, है ना? बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लोड नहीं पड़ेगा। वो कह रहा है कि ए एक सेट है जी और -4 -3 -2 0 1 3 4, ठीक है? तो जो सेट है उसे लिखो, भावनाओं में मत बहो कि -4 से लेके 4 तक इंटीजर से। तो कुछ बच्चे क्या कर देंगे, -4 -3 -2 और -1 अपने आप ही डाल देंगे और 0 1 2 भी अपने आप डाल देंगे। तो जो है भाई वही लिखो, है ना? ज़्यादा मत लिखो। कहता है कि ए का रिलेशन बी से है और डेफिनेटली ए और जो बी है वो कहाँ से आ रहे हैं भैया? ए से ही सेट से आ रहे हैं ना, ए से ही आ रहे हैं, ठीक है? कह रहा है ए का रिलेशन बी से है इफ एंड ओनली इफ। कह रहा है या तो बी बराबर मॉडुलस ए हो जाए या फिर बी स्क्वायर बराबर ए प्लस 1 हो जाए। मतलब दोनों में से कोई बात तो सत्य हो, कोई बात तो सत्य हो। तो देखिए ये रिलेशन तो हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या? बी इक्वल टू मॉडुलस ए, ठीक है? सो मैं 4 को बल्कि बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं कह सकता हूं -4 का 4 से रिलेशन बैठ जाएगा, -3 का 3 से रिलेशन बैठ जाएगा। क्या बोलती पब्लिक? क्योंकि पहले वाले का मॉडुलस दूसरे वाले के इक्वल आ रहा ना, और -2 यहां पे है नहीं, ठीक है? तो दो ऑर्डर्ड पेयर तो ये आ जाएंगे। देखिए इसको फुलफिल करता हुआ
इसको फुलफिल करता हुआ, ठीक है। अच्छा, इसको फुलफिल करते हुए सारे के सारे, है ना। अब देखिए क्या -4 का -4 से रिलेशन होगा, नहीं। -3 का -3 से नहीं, लेकिन सारे पॉजिटिव नंबर्स भी इस रिलेशन को फुलफिल करेंगे, यानी कि जैसे 0 0, राइट, 1 1, 2 3 3, 4 4, है ना, ये भी इसको फुलफिल करेंगे, है ना, क्योंकि सेकंड वाले इज इक्वल टू फर्स्ट वाले का मॉडुलस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वो कह रहा है कि b² इक्वल टू a+1, है ना। तो ये वाला जो ऑप्शन है इसको फुलफिल करते हुए देखो भाई, वो कह रहा है कि यार रिलेशन में दो एलिमेंट तब रिलेशन होंगे या तो पहले वाले का मॉडुलस दूसरे वाले के इक्वल हो। उसमें तो हमने ये सारे रिलेशंस लिख दिए ना, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिख दिए। फिर वो कह रहा है कि यार या फिर पहले वाले में अगर एक जोड़ के दूसरे वाले का स्क्वायर आता हो, तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा बोल दूं क्या कि देखिए, इसको फिल करने के लिए आराम से सोचना पड़ेगा ना। ए में मैं क्या लूं, ए में मैं क्या लूं। देखिए, ए को मैं 3 ले सकता हूं क्या, और 3 + 1 4 आ जाएगा, और 4 किसका स्क्वायर बैठेगा, -2 का। अच्छा, और क्या ले सकता हूं भाई, -4 का स्क्वायर जो है वो 16 आएगा, -3 का स्क्वायर 9 आएगा, -2 का स्क्वायर 4 आएगा, ओके। 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 0 + 1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, है ना। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 ना, बस एक ये, इसे ऑर्डर पेयर के अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब उसने बोला भैया कि भाई ये आपने रिलेशन लिख दिया है, ठीक है, ये वो रिलेशन लिख दिया हमने जो बेसिकली ऊपर वाले गिवन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। नाउ अब वो क्या कह रहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन आर सो दैट इट बिकम्स रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। अब इसके अंदर ये तो रिलेशन हमारा है, कह रहा है इसको रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बनाने के लिए मुझे इसमें और कितने एलिमेंट्स जोड़ने पड़ेंगे। तो देखो, मुझे -4 जोड़ना पड़ेगा, मुझे -3 जोड़ना पड़ेगा, और मुझे -2 जोड़ना पड़ेगा। ये तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए, मुझे जोड़ने पड़ेंगे। बाकी 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 तो है। अच्छा, सिमेट्रिक बनाने के लिए -4 4 है तो 4 -4 जोड़ना पड़ेगा, 3 -3 जोड़ना पड़ेगा, राइट, और 3 -2 को -2 3 जोड़ना पड़ेगा। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स जो हैं हमको यहाँ पे जोड़ने पड़ेंगे। चेक कर लो, वी हैव टू ऐड दिस 6 एलिमेंट्स टू मेक इट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। वंडरफुल एंड इजी क्वेश्चन। फटाफट से एक बार इसको भी जरा अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करेंगे। ये जो कॉन्सेप्चुअल ज्ञान है उसको आप नोट कर सकते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्चुअली आंसर 6 नहीं है, आंसर एक्चुअल में 7 है। सो हमने एक ऑर्डर्ड पेयर एक्चुअली में मिस कर दिया है ना। अगर आप बहुत ही गौर से देखो तो 0 1 हमने और मिस कर दिया, क्योंकि 0 का +1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, राइट। सो हियर इट इज एग्जैक्टली क्या हो रहा है भैया, b² इक्वल टू a+1, ठीक है ना। तो ये 0 1 भी इसको फुलफिल करेगा, यानी कि एक्चुअल में ये 0 1 भी इसी रिलेशन का पार्ट होगा। तो यानी कि सिमेट्रिक बनाने के लिए 1 0 और ऐड करना पड़ेगा। एंड ऐसे करके इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग को सावधानी से करना चाहिए। समटाइम्स एक आधा ऑर्डर्ड पेयर हम लोग मिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था यहाँ पे 7, है ना। तो 7 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और बहुत ही बखूबी, बहुत ही प्यार से हम लोगों को उसको करना है, गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे से प्रीवियस क्वेश्चन में गलती हुई है। सो 2023 में मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन वो कह रहा है द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन दिस सेट 1 2 3 कंटेनिंग। अब देखिए, इस पर्टिकुलर सेट पे हमको जो है रिलेशन बनाना है, ठीक है। और उन रिलेशन के अंदर क्या मौजूद होना चाहिए, 1 2 और 2 3 मौजूद होना चाहिए। और ऐसे रिलेशंस को हमने क्या बनाना है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। यानी कि ऐसे मतलब रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक कितने डिफरेंट रिलेशंस हम लोग बना सकते हैं, दैट इज व्हाट वी हैव टू सॉल्व। हमको सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए 1 1 2 2 3 3 तो ऐड करना ही करना पड़ेगा। 1 1 2 2 3 3 तो ऐड करना ही करना पड़ेगा। अच्छा, और रिफ्लेक्सिव के साथ ट्रांजिटिव भी बनाना है, तो 1 2 2 3 1 3 भी होना ही पड़ेगा। मतलब ये तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है क्या भैया, ठीक है।
सो एक तो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक यही हो गया। अच्छा, अब डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए बच्चों, देखो यहां तक तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बनाना है। मान लो आपने इस बार एक नया ऑर्डर्ड पेयर ऐड किया, लेट्स से 2 3, 2 3 तो है, 1 2 भी है, 2 3 भी है, 1 3 भी है। लेट्स से हम लोगों ने 3 2 ऐड कर दिया, राइट। अब देखिए 3 2 ऐड करने पे क्या होगा बच्चों, 1 3 3 2 1 2 है, 2 3 3 2 2 2 भी है, 3 2 2 3 3 3 भी है ना। अब देखिए यहां पे भी ये रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तो बैठ रहा है बट सिमेट्रिक नहीं है। सोचो क्यों नहीं है सिमेट्रिक, क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है। अच्छा, इसमें भी हमको केयरफुली, क्योंकि गलती हो सकती है, देखिए ये वाले ऑर्डर्ड पेयर्स तो कभी चेक करने का नीड ही नहीं है ना, ये तो रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। अच्छा, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, तो इसलिए सिमेट्रिक तो ये नहीं है। अच्छा, 1 2 2 3 1 3 है, चलो ये ट्रांजिटिव हो गया। 2 3 3 2 2 2 है, ये ट्रांजिटिव हो गया। 1 3 3 2 1 2 है, हाँ तो ये ट्रांजिटिव हो गया। और 3 2 2 3 3 3 है, तो इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव हो गया। सो यानी कि इसका मतलब रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो ये बन गया, ठीक है। अच्छा, अब फिर से एक और रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये रिलेशन तो लेना जरूरी है ना, जो भी चेंजेस करेंगे अब इसमें करेंगे, ठीक है, इसमें पर्टिकुलरली करेंगे। तो इस बार हमने पहले क्या ऐड किया था भैया, पहले हमने क्या ऐड किया था, पहले बताओ हमने क्या ऐड किया था। पहले हमने ऐड किया था 3 2 ऐड किया था, है ना, 3 2 ऐड किया था। अब 3 2 ऐड ना करके कुछ और ऐड करते हैं। लेट्स से इस बार 2 1 ऐड कर देते हैं ना, 2 1। अब अगर हमने 2 1 ऐड कर दिया बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। सो देखो रिफ्लेक्सिव तो ये है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आप बहुत ध्यान से देखो, ट्रांजिटिव होना चाहिए ना, रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, सिमेट्रिक तो ये अभी नहीं है क्योंकि 1 3 है बट उसका उल्टा 3 1 नहीं है। सो 3 1 ना होने की वजह से ये अभी आज की तारीख में तो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा क्योंकि हमसे क्या पूछा उसने, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अच्छा, तो ये 1 2 है, ठीक है, 1 2 है, 2 3 है, सो 1 3 है, ठीक है, ओके। 1 2 है, 2 1 है, 1 1 भी है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। 2 3 है, राइट, ए भी है, बी सी है ही नहीं, तो ए सी चेक नहीं करेंगे, तो ट्रांजिटिव हो गया। ये सब तो ट्रांजिटिव होते ही होते हैं। 1 3 है और 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है सच, 1 3 3 3 1 3 है ना, ठीक है, ट्रांजिटिव हो गया। 2 1 1 2 2 2 है ही, ठीक है। सो देखिए ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव, 3 रिलेशन हो गए। और क्या बना सकते हैं बच्चों, और क्या बना सकते हैं, सोचो 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 जरा सोचो। चलिए तो इसी को उठा लेते हैं। देखिए मैं आपको अगेन बार बार ये बात बताता हूँ कि मैं आपको समझा रहा हूँ, सो डेफिनेटली मुझे तो टाइम लगेगा ही, बट वंस यू आर डन विद द कॉन्सेप्ट तब तो आप बहुत तेजी से सॉल्व कर सकते हैं खुद से भी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक बार हमने 3 2 ऐड किया, एक बार 2 1, इस बार हम 3 1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 3 2 2 1 हो चुका था, 3 1 ऐड कर रहे हैं। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, देखिए रिफ्लेक्सिव तो ये है, ठीक है, मुझे ट्रांजिटिव बनाना है ना, और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी फिलहाल ट्रांजिटिव बनाने के लिए देखते हैं, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, चलिए ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। 2 3 है, 3 1 है, 2 3 है, 3 1 है, तो 2 1 होना चाहिए, तो मुझे 2 1 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये ट्रांजिटिव बैठेगा, ठीक है। ये वाले तो ट्रांजिटिव होते ही हैं। 1 3 है, 3 1 है, सो 1 1 हो गई, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव है। 3 1 है और 3 1 है, देखिएगा बहुत ध्यान से, 3 1 है, 1 2 है, तो 3 2 होना चाहिए, तो मुझे 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो 3 1 है, 1 2 है, 3 2 हो गया, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। अच्छा, अब 2 1 है, 1 2 है, 2 2 भी है, राइट। अच्छा, सो ये ट्रांजिटिव हो गया। अब 3 2 है, 2 3 है, 3 3 भी है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। बट दिक्कत ये हुई कि अब ट्रांजिटिव तो ये हो गया, बट द प्रॉब्लम इज कि इस पर्टिकुलर सेट में अगर हम लोग बात करेंगे तो यूनिवर्सल जो रिलेशन होगा, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने, 3 3 9 9 एलिमेंट्स होंगे, 9 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अब जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के 9 रिलेशन आ गए इसके अंदर, तो ये तो यूनिवर्सल रिलेशन है, राइट। ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा और ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि अगर हम लोग यहां पे बहुत ध्यान से देखें तो 1 2 का उल्टा 2 1 मौजूद है, 2 3 का उल्टा 3 2 मौजूद है, 1 3 का उल्टा 3 1 मौजूद है, तो ये सिमेट्रिक भी तो हो गया ना। लेकिन अपने को सिमेट्रिक नहीं लेना था, तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बनाने के चक्कर में सिमेट्रिक भी हो जा रहा है, सिमेट्रिक नहीं लेना है,
तो इसलिए इस रिलेशन को तो अपन ले नहीं सकते। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट इज पॉसिबल इज ओनली 3, है ना। वंस यू आर डन विद द कॉन्सेप्ट, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग बहुत तेजी से आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना। तो आंसर क्या लिखेंगे भैया? इट विल बी टोटल 3 तरह के डिफरेंट रिलेशंस आप बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां पे डन हो जाता है आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास। अगर हम लोग स्टार्टिंग पे जाएं तो जब मैंने आपको कहा था कि हम लोग एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास, ये हमारा हो गया है खत्म। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा फंक्शन। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, and you can download the notes of this particular lecture from the Vidyawise app by going in the free study material section, ठीक है। एंड आपको जैसा भी ये लेक्चर लगा हो तो प्लीज़ अपने जो फीडबैक है वो ज़रूर शेयर करें, है ना। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। सो थैंक यू वेरी मच, है ना। सी यू सून।